Good afternoon, student. It's your today's worksheet. Today's date is 12 October 2020 and your worksheet number is 6. It's your English worksheet. First of all the student mention your name here and name of your class teacher mention here. Then start the worksheet. Okay. नाउ बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020 और आपकी जो वर्कशीट है इंग्लिश की, ये वर्कशीट नंबर 6 है। बेटा, आपको जो टेक्स्ट बुक मिली है उसमें चैप्टर 2 है आपका सुनामी। ठीक है, चैप्टर का नाम ही यहाँ पे मेंशन है बच्चों, ये लिखा सुनामी। ठीक है, आप इसको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से भी रीड कर लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है आपकी इसी से रिलेटेड है। अब आप देखिएगा कि हम इस वर्कशीट को करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका पार्ट 2, इसमें अलग अलग पार्ट हैं, तो आप ये पार्ट 2 को देखेंगे। इसके बेस पे हम ये वर्कशीट करेंगे और आप अपना जो टेक्स्ट बुक में लेसन दिया गया है सुनामी, उसको भी अच्छे से रीड कर लेंगे। सपोज यू आर एट द बीच, ऐसा मानो कि जैसे कि आप बीच पे हो एंड सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो, और आपको अचानक से कोई जो है सुनामी की चेतावनी मिलती है रेडियो पर। ठीक है, व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करेंगे? पुट ए टिक मार्क, आपको टिक मार्क लगाना है अगेंस्ट द सेंटेंस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। ऐसे सेंटेंस के सामने जो आपको लगता है कि उस सेंटेंस को फॉलो करने से आप बच सकते हैं। एस्केप होता है बचना, सुनामी से बच सकते हैं। क्रॉस द वंस, आपको उसको क्रॉस करना है उस सेंटेंस को, दैट आर नॉट रिलेवेंट, जो उस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जो आपको बचा नहीं सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द सेंटेंसेस इज हेयर। नाउ फर्स्ट सेंटेंस है रन अवे फ्रॉम द बीच, क्या आपको बीच से भाग जाना चाहिए? Yes, you should run away from the beach. आपको क्या है, बीच कहते हैं किनारे, वो जो समुद्र का बीच है उससे दूर भाग जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव। नो, हमें स्टे कहते हैं ठहरना, बीच पर स्टे नहीं करना है। टू वॉच कहते हैं देखना, वेव्स को देखने के लिए हमें क्या करना है, बीच पे नहीं ठहरना है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। नंबर 3 सेंटेंस है क्लाइम टू द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, हमें एक लंबी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाना है, क्लाइम कर जाना है। ठीक है, इट्स ट्रू। ओके, नाउ सेंटेंस 4 इज वॉर्न अदर पीपल, आपको दूसरे लोगों को भी वॉर्न करना है। वॉर्न मतलब चेतावनी देनी है कि आप सेफ हो, यहाँ से चले जाओ, आपको ऐसे कि सुनामी आ रही है, तो ये राइट। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्या है, रिलैक्स आफ्टर द टैमर आर ओवर। टैमर कहते हैं जो डर है, जो अर्थक्वेक का या उसका जो डर है, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है आफ्टर द टैमर आर ओवर। यस, क्योंकि आप उस समय बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, बहुत ही आपको क्या होता है, आपके जो इमोशन है वो ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, तो आपको उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। नाउ सेंटेंस 6 इज टेक ए बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी, आपको एक बोट लेनी है और सी की तरफ को चले जाना है आफ्टर टैमर। नो, ना टैमर के बाद जाना है और ना टैमर से पहले। हो सकता है कि वो टैमर अभी शांत हो गया है, लेकिन दोबारा भी तो आ सकता है ना, इसलिए हमें क्या करना है, बोट को नहीं लेना है और सी की तरफ नहीं जाना है, जो अभी अभी सुनामी गई है उसके तुरंत बाद। ठीक है, नाउ अब बच्चों आ जाते हैं हम अपने बी पार्ट पर। बी पार्ट है हमारा रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पैसेज, हमको पैसेज में से क्या करना है, लेसन में से रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन में से हमें लाइन्स पढ़नी है एंड गेस करना है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का मीनिंग हमें पता लगाना है। गिवन इन द कॉलम ए, जो कॉलम ए में दिया गया है, विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, जो कॉलम बी में है। हिंट है द इमेज डिस्क्राइब टिलीज रिएक्शन, जो टिली थी इस लेसन में, जो अब आप पढ़ेंगे सुनामी, उसके अंदर एक टिली नाम की बच्ची है।
जो छोटी सी है, ठीक है। और वो बच्ची का रिएक्शन व्हेन सी शॉ द वार्निंग साइन इन द सी, जब उसने समुद्र के अंदर वो चेतावनी भरे वो जो साइन है, वो जो चिन्ह है, वो जो निशान है वो देखे, तो उस पर कैसा रिएक्शन था, ठीक है। पहले हम जो ये बॉक्स में दिया गया है इसको पहले को पढ़ लेते हैं एक्सट्रैक्ट को। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम कहता है चिल्लाना, टिली ने स्क्रीमिंग करना शुरू कर दिया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, अपनी फैमिली के ऊपर कि बीच को छोड़ दो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, और उसने अर्थक्वेक के बारे में अंडर द सी, ठीक है, उसने कहा कि समुद्र के अंदर जो है अर्थक्वेक के बारे में बताया। शी गॉट मोर एंड मोर, क्या है, हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब वो बहुत अनकंट्रोल इमोशन में, ठीक है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारे अपने दिमाग पे, हमारे अपना बॉडी पे क्या कंट्रोल नहीं रहता, हम बुरी तरह से चिल्लाते हैं, ठीक है। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ का नाम पेनी है, वो पेनी को कहती है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट ए सुनामी वाज, कि सुनामी क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, तो उसकी माँ बताती हैं सुनामी के बाद, जैसे उनका इंटरव्यू होता है कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है, बट मैंने अपनी डॉटर को देखा कि वो बहुत ही क्या थी, डरी हुई थी, फ्राइटेंड थी। आई थॉट समथिंग सीरियस, मैंने सोचा कि कुछ चीज़ तो बड़ी सीरियस है, मस्ट बी गोइंग ऑन, जो बहुत गलत होने जा रही है। तो बेटा आपका बी एंड ए कॉलम है, आपको इनके वर्ड मीनिंग मिलाने हैं। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, स्केयर, तो फ्राइटेंड का आपका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाना, शाउट करना, ठीक है। और हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मैंने कहा ना, जब आप हम इतना ज़्यादा डर जाता है कि हमारा अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता, तो शाउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे, तो हम बुरी तरह से जंगली रूप से चिल्लाते हैं, ठीक है। ये आपका मैचिंग इस तरह से हो जाएगा, और आपको ये वर्ड्स याद भी करने हैं, और आपको जो लेसन आपके टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे उसमें भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको भी बच्चे आप याद करेंगे, क्योंकि अभी आप लॉकडाउन में घर पे हैं, तो डेली एक वर्कशीट, एक या दो वर्कशीट आपके आएंगी, जैसे आज इंग्लिश की और हिंदी की आई है, तो आप बच्चों घर पे बैठ के दोनों चैप्टर जो आपका हिंदी का और इंग्लिश का दोनों आएंगे उनको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ बेटा अब आपका सी क्वेश्चन है, ए वीडियो दैट टिली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास। जब हम ये लेसन पढ़ते तो हमें पता चलता है कि जो टिली की मैम है उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में, जैसे आपके स्कूल में भी क्या होता है, कई बार जैसे हम आपको तैयार करते रहते हैं, ठीक है, कि अर्थक्वेक आए, अलार्म बजे तो हमको कैसे करना है, ठीक है। तो टिली की मैम ने भी उनको ज्योग्राफी का एक लेसन दिखाया था जिसमें सुनामी के बारे में था, या सॉरी अर्थक्वेक के बारे में था। शी रॉट ए लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर। अब वो जब सुनामी देख कर आ गई है अपनी आंखों से, वो बीच पे होके आई है थाईलैंड में, तो वहाँ का वो उसके बाद अपनी टीचर को थैंकफुल एक लेटर लिख रही है। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे जो है वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको यूज़ करके ये लेटर फिल करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये कर लेते हैं, आपका लेटर समझ लेते हैं क्या है। XYZ स्ट्रीट, पुकेट, थाईलैंड, थाईलैंड से लिखा गया है। XYZ जो भी है वो एड्रेस है वहाँ की, कॉलोनी वनोनी जो जैसे मेंशन करते हैं, आप श्री राम में रहते हैं, सोनिया विहार में रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे पहले सबसे पहले बच्चों क्या आता है, आपका अपना एड्रेस आता है। जहाँ से भी कोई लेटर लिखता है उसका सबसे पहले यहाँ क्या आता है, अपना एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस। उसके बाद आपकी डेट आती है, ठीक है। उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं उसको मेंशन करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जो है वो किसको लिख रही हैं, अपनी टीचर को लिख रही हैं, तो डियर मैम या सर जो भी हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे टिली की कौन थी, मैम थी, तो MAM मैम आप लिख देंगे, या मैडम लिख देंगे, या डियर टीचर लिख देंगे, ओके। नाउ अब आगे क्या है, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ टू क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, थैंक यू। फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, थैंक यू। योर वैल्यूएबल लेसन, जो आपने महत्वपूर्ण लेसन, हेल्प मी, जिसने मुझे हेल्प की, किसमें, सेव मैनी लाइव्स, जिससे मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकी,
ठीक है। आई हैव कम टू, मैं आई थी कहाँ पे, थाईलैंड। आई हैव कम टू थाईलैंड विद माई फैमिली। फैमिली किस में आएगा, फोर्थ वाले में। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी जो टिली है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने थाईलैंड गई थी अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। व्हेन द सुनामी स्टक, जब सुनामी आई, मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच। जब सुनामी आई तो मैं और मेरी फैमिली कहाँ थी, ऑन द बीच, ठीक है। इसके बाद क्या था बच्चों, आई नोटिस द वार्निंग साइन इन द सी, मैंने जो चेतावनी भरे जो चिन्ह थे वो समुद्र के देख लिए थे कि समुद्र का पानी पीछे खिसक रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और सब कुछ शांत हो रहा है, उसकी वेव्स शांत हो रही हैं। आई स्टार्टेड स्क्रैमिंग एंड टोल्ड एवरीवन, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और हर एक को बताया, टू रन अवे, तो यहाँ पे जो रन है आपका रन अवे हो जाएगा 6, ठीक है। वी रश टू द थर्ड फ्लोर, तो हम दौड़ के कहाँ चले गए, सब थर्ड फ्लोर पे चले गए ऑफ द होटल एंड वर सेव, और बच गए। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन, क्या है, पर्सनल, ठीक है। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ तुमसे मिलने के लिए और थैंक यू करने के लिए इन पर्सनल, बेटा इसे पर्सनल कर लेना, ये गलत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। पर्सनल, NAL, पर्सनल, ठीक है। योर सिंसियरली टिली स्मिथ। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कर लें। और बच्चों मैंने जो कहा है कि ये लेसन आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ लें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें जो आपका सुनामी लेसन है थोड़ा सा आपको पढ़ने में लगेगा कि सुनामी में अलग अलग फैमिली के अलग अलग एक्सपीरियंस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे एक कोई इंजीनियर है, कोई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जो अलग अलग लोग वहाँ पे गए हुए थे, जो उनके एक्सपीरियंस हैं उसको मेंशन करता हुआ ये लेसन है।